हेलो एवरीवन। तो हाजिर हूँ ड्रामा का सेकंड पार्ट लेके। नेक्स्ट डे लूसी और उसकी फ्रेंड्स क्लास जा रही होती हैं तो मिंग वहाँ पर आ जाता है। उससे पहले ही रोज अपने नए बॉयफ्रेंड जो कि मिंग का दोस्त है उसके साथ आती है और कहती है कि अब वो दोनों ऑफिशियली कपल हैं। सब ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मिंग कहता है कि उसके पास मूवी का एक एक्स्ट्रा टिकट है और वो लूसी को जाने के लिए ऑफर करता है, लेकिन लूसी मना कर देती है क्योंकि उस दिन उसे पहले से ही उसका प्लान था डुओन के साथ डिनर पे जाने का। फिर वो माफी मांगती है जिससे कि मिंग उदास हो जाता है। शिन भी उसे देखकर दुखी हो रही होती है। सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि लूसी को मिंग के साथ जाना चाहिए। तो लूसी कहती है कि वो कोशिश करेगी अगर वो टाइम को एडजस्ट कर पाई तो। उधर हम देखते हैं कि डुओन को उस लड़की का पैकेज मिलता है जो उसे बार बार परेशान करती है। वो उसे बाकी पैकेजेस के साथ एक कोने में रख देता है। फिर डुआन उस लड़की को मैसेज करता है कि उसे गिफ्ट्स भेजना बंद करे और उसने जो पैसे दिए थे वो सब भी वापस भेज दिए हैं। अब कॉल या मैसेज उसको ना करे। वो लड़की जब उसके मैसेजेस देखती है तो उसको बार बार कॉल करती है, लेकिन डुआन उसके फ़ोन को रिसीव नहीं करता है। डुआन इतनी मेहनत करता है कि वो ठीक से खाता भी नहीं है। उसका दोस्त उसे खाने के लिए देता है, लेकिन बाद में उसे देखता है तो तेज़ बुखार हो जाता है। उसी रात को उसका लूसी के साथ डिनर पे जाने का प्लान था, तो वो कॉल करके उसको कैंसिल कर देता है। लूसी रास्ते में ही होती है और उसकी आवाज़ सुन के समझ जाती है कि वो बीमार है। वो कहती है कि वो वहीं रुके, वो खुद आकर उसे ले जाएगी। डुओन मना करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी नहीं मानती है। सहारा देकर बाहर लाती है। डुओन मजाक में कहता है कि छोटी बच्ची, ये बूढ़ा आदमी कहाँ ले जा रही हो। लूसी चिढ़ जाती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि वो उसे लेकर टैक्सी ढूंढने पर ध्यान देती है। इसी दौरान वो दोनों टकरा जाते हैं और दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर आखिरकार लूसी टैक्सी ले लेती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर कहता है कि डुओन की हालत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। लूसी परेशान हो जाती है और वेटिंग रूम में बैठ जाती है। लूसी अपनी मॉम को फ़ोन पर बताती है कि डैड ने उसे डुओन को डिनर पे ले जाने को कहा था, लेकिन वो बीमार हो गया है और वो उसे हॉस्पिटल ले आई है। उसकी मॉम भी चिंता करने लगती हैं और कहती हैं कि डुओन बिल्कुल अकेला है। उसकी मॉम की मौत तब हो गई थी जब वो सिर्फ 18 साल का था। वो कहती हैं आगे कि उन्होंने उसके फ्यूनरल का खर्चा भी उठाया था, लेकिन बाद में डुओन ने सब पैसे वापस कर दिए थे। फिर भी उन्हें हमेशा ही उसकी चिंता लगी रहती है क्योंकि वो अक्सर ओवरटाइम करता है और अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। लूसी को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो उसके कमरे में जाकर उसकी देखभाल करने लगती है। डुओन हैरान होकर पूछता है कि अब तक घर क्यों नहीं गई हो, क्या उसे डर नहीं लग रहा। लूसी कहती है कि वो रात भर वहीं पर रुकेगी और उसका केयर करेगी। डुओन कहता है कि वो घर चली जाए, लेकिन लूसी उसको मना कर देती है। फिर लूसी वॉशरूम जाती है और सोचती है कि उसे उसका चेहरा साफ करना चाहिए क्योंकि उसे तेज बुखार है और वो खुद नहीं कर पाएगा। वो वापस आती है और उसे बताती है कि वो क्या करने वाली है, तो ये सुनकर डुओन खुद ही अपना फेस साफ करने लगता है। लेकिन लूसी पूछती है कि क्या वो ये सब कर सकती है। तो डुओन आंखें बंद कर लेता है और लूसी बड़े प्यार से उसका चेहरा क्लीन कर देती है। लूसी पास से उसे देखती है और जब डुओन आंखें खोलता है तो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। एनवायरनमेंट थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है और लूसी घबराकर बाहर भाग जाती है। वो कहती है कि उसे पहले बता देना चाहिए था कि वह आंखें खोलने वाला है। डुओन भी शर्मा जाता है और सोने का टाइम हो जाता है। लूसी अपना फ़ोन चेक करती है और बहुत सारे वॉइस मैसेजेस देखती है, तो फ़ोन को जल्दी से बंद कर देती है। फिर डुआन उससे मिंग के बारे में पूछता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। लूसी कहती है नहीं, वो सिर्फ उसका दोस्त है। फिर डुआन पूछता है कि क्या वो कॉलेज में फेमस है। लूसी हंसते हुए कहती है हाँ, सब उसे फ्रेंड्स मानते हैं क्योंकि वो बहुत क्यूट है। डुआन चुप हो जाता है और लूसी भी सो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लूसी जाने से पहले पूछती है कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। तो डुआन उससे कहता है कि वो उसके घर से कुछ कपड़े और लैपटॉप ले आए। लूसी उसके घर जाती है और वहाँ उसकी फोटो देखकर खुश हो जाती है। वो उसके दोस्तों को भी हेलो कहती है और कपड़े पैक करती है और निकलने लगती है। तो देखती है कि वही लड़की ज़ांग दरवाज़ा पीट रही होती है। लूसी ध्यान नहीं देती और हॉस्पिटल चली जाती है। वो डुओन को सारा सामान देती है और कहती है कि लैपटॉप पर ज़्यादा काम ना करे, आराम करना चाहिए उसको। डुओन मजाक में कहता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम मुझे मेरी मॉम की तरह डांट रही हो। लूसी स्माइल करके कहती है कि हाँ, और मुझे अच्छा लगा कि तुमने ये सब नोटिस किया। तभी वहाँ पर एक अंकल आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या लूसी उसकी वाइफ है। तो टूअन हंसकर कहता है कि हाँ, और इसीलिए तो ये मुझे डांट रही है। लूसी कुछ एम्बैरस फील करती है और तुरंत कहती है कि नहीं नहीं, मैं बस एक फैमिली हूँ। वो डुआन को घूरती है और जल्दी से कॉलेज चली जाती है।
फिर हम देखते हैं कि क्लास के बाद मिंग भागते हुए आता है और पूछता है कि वो मूवी डेट पर क्यों नहीं आई। तो लूसी उसको सॉरी बोलती है और कहती है कि उसके एक रिलेटिव की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो इस पर मिंग कहता है कि कोई बात नहीं और अगले दिन चलने का प्लान बनाने लगता है। लूसी मान जाती है। मिंग साफ साफ दिखाता है कि उसे लूसी में इंटरेस्ट है। फिर हम देखते हैं कि डुआन अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटता है। वो देखता है कि लूसी ने उसके लिए स्टिकी नोट्स छोड़े हुए हैं कि उसको कब दवाई लेनी है, कब कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कैसे अपना केयर करनी है। वो उन सब चीज़ों को फॉलो करता है और सोचता है कि लूसी एक ऐसी पर्सन है जो उसका ख्याल एक फैमिली की तरह रखती है। इससे उसे बहुत ही खुशी होती है। नेक्स्ट डे वो काम पर होता है और लूसी उसे बार बार मैसेजेस और कॉल करती है, लेकिन डुआन उसको रिप्लाई नहीं करता है। फिर हम देखते हैं कि लूसी मिंग के साथ डेट पर जाती है और हॉस्टल लौटते वक्त उन्हें लूसी की फ्रेंड्स मिलती हैं जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन का प्लान बना रही होते हैं। मिंग भी हाँ कर देता है, लेकिन लूसी कहती है कि उसे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं है और यहाँ पर मिंग तो सिर्फ उसी की वजह से इस प्लान के लिए मान गया था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सारे फ्रेंड्स पार्टी के लिए रेडी होते हैं। शिन बिल्कुल ही एक नए गेटअप में तैयार होती है और सब हैरान हो जाते हैं कि वो कितनी प्यारी लग रही है। लूसी उनके साथ नहीं जाती है और मिंग भी थोड़ा सैड हो जाता है। शिन खुश होती है जब मिंग उसके नए लुक की तारीफ करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि डुआन लूसी को कॉल करता है और कहता है कि अब हम डिनर पर चल सकते हैं जो पिछली बार मिस हो गया था। लूसी मान जाती है और दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं। डुआन कहता है कि इस बार वो पे करेगा क्योंकि हॉस्पिटल में लूसी ने उसका बहुत ख्याल रखा था। तभी जांग अपनी फ्रेंड के साथ वहां पहुंच जाती है। वो डुआन को लूसी के साथ देखकर गुस्से में पूछती है कि वो उसके कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। डुआन साफ कह देता है कि उसका उससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जांग गुस्से में आ जाती है और उस पर पानी फेंक देती है। लूसी हैरान रह जाती है और गुस्से में जांग पर पानी फेंक देती है। जांग और भी ज्यादा भड़क जाती है और पूछती है कि वो कौन है जो बीच में दखल दे रही है। लूसी उसको रिप्लाई करती है कि वो चाहे कोई भी हो, लेकिन जांग को डुआन के साथ ऐसा बिहेव करने का कोई भी राइट नहीं है। जांग ट्रे उठाकर लूसी को मारने आती है, लेकिन डॉन बीच में आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि लूसी को हाथ भी मत लगा देना। जांग लगातार पूछते कि लूसी कौन है और डुआन उसे कैसे भूल सकता है। तभी वहां पर एक स्टाफ आकर जांग को बाहर निकाल देता है। डुआन परेशान हो जाता है और लूसी उसे अपना कोट देती है और उसका फेस भी क्लीन करती है। फिर वो उसके गले में स्कार्फ बांध देती है। लूसी डुआन से पूछती है कि जांग कौन है, तो वो कहता है कि जरूरी नहीं है, ये उसके पापा से रिलेटेड कुछ बात है। लूसी याद करती है कि उसने जांग को उसके घर पर भी देखा था। लूसी कहती है कि जांग को उसे तंग करने का कोई भी हक नहीं है, उसे अगली बार चुप नहीं रहना चाहिए। वो डुआन के चेहरे पर कटा हुआ निशान देखती है और वहां पर मेडिसिन लगाने लगती है। डुआन को लगता है कि शायद उसे लूसी के लिए कुछ फीलिंग्स हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर हम देखते हैं कि बाहर स्नोफॉल होने लगता है और लूसी खुश हो जाती है। वो मनी मन में प्रे करती है कि डुआन उसे पसंद करे और डुआन मनी मन प्रे करता है कि लूसी हमेशा खुश रहे। उसी समय लूसी की फ्रेंड्स भी विश मांग रही होती हैं। रोज शिन से पूछती है कि उसे क्या विश मांगी, तो शिन नहीं बताती है और मिंग को देखकर कहती है कि यही मेरी विश है। जब मिंग से पूछा जाता है तो कहता है कि उसने विश मांगी है कि जिस लड़की को वो लाइक करता है उसकी विश पूरी हो जाए। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे डुआन खुश होकर घर लौट रहा होता है और देखता है कि जांग उसके दरवाजे पर खड़ी है। वो उससे माफी मांगती है लेकिन और पूछती है कि वो किसी और लड़की के साथ कैसे रह सकता है। डॉन गुस्से में कहता है कि उसका उससे कोई भी रिलेशन नहीं है और उसे वहां से चले जाना चाहिए। जांग कहती है कि डॉन के डैड की वजह से उसके डैड की डेथ हो गई थी और डॉन की माँ ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा जांग का ख्याल रखेंगी। वो पूछती है कि डॉन अपनी मॉम का वादा कैसे तोड़ सकता है। डॉन बहुत गुस्से में उसे धक्का देकर अंदर चला जाता है। फिर वो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है कि कैसे उसके पापा की वजह से जांग के डैड की डेथ हो गई थी, कैसे वो और उसकी मॉम जांग और उसकी मॉम से माफी मांगने गए थे, लेकिन जांग के अंकल ने उन्हें भगा दिया था। जांग ने गुस्से में कहा था कि उनके पापा को वापस लाकर दिखाओ। तब उसकी मॉम ने वादा किया था कि वो जिंदगी भर जांग का ख्याल रखेंगी। जब डॉन स्कूल गया तो उसने जांग को सॉरी लेटर भी लिखा था, लेकिन उसने उसको फाड़ दिया था और उसे मर्डरर का बेटा कहकर उसको बहुत इंसल्ट किया था। सबको इस बात पता चल गई थी और स्कूल में सब उसे यही कहकर बुलाने लगे थे। डॉन डिप्रेशन में चला गया था। अब फिर हम देखते हैं कि प्रेजेंट में वो अपनी मॉम की फोटो देख रहा होता है और माफी मांगता है। फिर लूसी की तस्वीर देखकर मुस्कुराता है और समझता है कि वही उसकी हैप्पीनेस है।
फिर हम देखते हैं कि बाहर फायरवर्क्स हो रहा होता है। डुआन उसकी पिक लेकर लूसी को भेज देता है, जो उस समय बाहर खड़े होकर फायरवर्क्स ही देख रही होती है। फिर नेक्स्ट डे डुआन का दोस्त उसे कॉल करके बताता है कि वो जल्दी शादी करने वाला है। डुआन से पूछता है कि क्या उसे भी कोई मिल गया है। डुआन तुरंत ही लूसी के बारे में सोचने लगता है और शॉक्ड हो जाता है कि वो उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंग लूसी और उसके फ्रेंड से मिलता है। लूसी और उसके फ्रेंड्स रेस्टोरेंट जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मिंग भी उनके साथ चलने की ऑफर करता है, लेकिन लूसी मना कर देती है क्योंकि उसे तो डुओन से मिलना होता है। मिंग उदास हो जाता है। लूसी डुओन को मैसेज करती है कि वो उससे मिलने उसके ऑफिस आ रही है। डुओन बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसका फ्रेंड बताता है कि जांग नीचे हंगामा कर रही है और उससे मिलने आई है। ये सुनकर डुओन पीछे वाले गेट से निकल जाता है और लूसी को कहीं और ले जाता है। वो लूसी से कहता है कि उसे बार बार उसे मिलने नहीं आना चाहिए। ये सुनकर लूसी बहुत उदास हो जाती है। वो उसे बताती है कि वो तो बस उसके लिए कैमरा लाई थी ताकि जांग फिर से उसे परेशान करे तो उसके पास उसका प्रूफ हो। लूसी को उसकी बात बुरी लग जाती है और वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, लेकिन असल में तो डुओन ये सब उसे जांग से बचाने के लिए कर रहा होता है। लेकिन लूसी बहुत दुखी हो जाती है और उसके मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर देती है। अब वो सिर्फ अपने एग्जाम्स पर ध्यान देती है। एग्जाम्स ओवर होने के बाद लूसी और उसके फ्रेंड्स सेलिब्रेट करने बाहर जाते हैं। सब छुट्टियों में घर जाने की बात करते हैं। लूसी डुओन को याद करते हुए ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। मिंग उसके लिए गाना गाता है, लेकिन लूसी ध्यान ही नहीं देती। गाना एक लव सॉन्ग होता है। इतने में डुओन उसे फोन करता है। लूसी फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि वो बहुत नशे में है। डुओन गुस्से में पूछता है कि इतनी रात को कहाँ और किसके साथ हो। लूसी कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ। डुओन कहता है कि वहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ। लूसी बाहर आ जाती है। मिंग भी पीछे पीछे आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो बताता है कि गाना उसी के लिए गाया था। लूसी पूछती है कि क्यों गाया था। तभी वो वहाँ पर ड्रिंक की वजह से गिर जाती है। मिंग उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर डुओन पहुंच जाता है। पहली बार उसे थोड़ी जेलसी फील होती है मिंग को उसके साथ देखकर। वो मिंग को पुश कर देता है और कहता है कि वो लूसी का फैमिली मेंबर है। मिंग कहता है कि वो तो बस उसकी केयर कर रहा था और फिर वो वहां से चला जाता है। डुओन लूसी का हाथ पकड़कर घर ले जाने लगता है। लूसी कहती है कि उसे छोड़ दे। डुओन कहता है कि उसे पता है कि वो नाराज है, लेकिन इतनी रात को अकेले किसी लड़के के साथ उसे नहीं रहना चाहिए। लूसी कहती है कि अब वो बड़ी हो गई और अपनी मर्जी से वो कुछ भी कर सकती है। फिर अचानक ही उसे वॉमिट हो जाती है। डुओन कुछ भी नहीं कहता और उसे गले लगाकर शांत करता है। लूसी जमीन पर बैठकर रोने लगती है और कहती है कि वो मोटी और बदसूरत है। डुओन हंसने लगता है और फिर से उसे चुप कराता है और पीठ पर उठाकर ले जाता है। रास्ते में लूसी कहती है कि उसके पास एक राज है। उसे कोई पसंद है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता। डुओन पूछता है कि कौन है वो। लूसी बताती है कि वो सबके साथ अच्छा है और उसे लगा था कि वो सिर्फ उसके साथ अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहती है कि उसके लिए वो खास नहीं है और रोने लगती है। डुओन भी उसे रोता हुआ देखकर सैड हो जाता है। कार में बैठने के बाद वो कहता है कि चाहे उसका क्रश उसे पसंद करे या नहीं, लेकिन वो हमेशा लूसी को खास महसूस कराएगा और उसे खुश रखेगा। उसे अब भी पता नहीं होता कि लूसी उसी की बात कर रही होती है। डुओन बस उसे देखता ही रहता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूसी की फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि उसे ड्रॉप करने वाला हैंडसम बॉय कौन था। लूसी बताती है कि वही लड़का है जिसके बारे में उसने उन्हें बताया था। लिन मजाक में पूछती है कि तुम्हारा क्रश। लूसी हड़बड़ाहट में हाँ कह देती है और ऐसे उसकी सीक्रेट सबको पता चल जाती है। उसके बाद लूसी छुट्टियों में घर जाती है और डुओन उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आता है। मिंग भी वहां पर आता है और उससे बात करता है। डुओन चलता है, लेकिन कार में बैठा रहता है। मिंग बताता है कि वो उसे पसंद करता है और गाना भी उसी के लिए गाया था। लूसी हैरान होती है, लेकिन उसे याद आता है कि डुओन ने कहा था कि किसी को सीधे मना मत किया करो। लूसी उसको थैंक्स बोलती है, लेकिन कहती है कि वो किसी और को ही पसंद करती है। मिंग का दिल टूट जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो अब भी दोस्त रह सकते हैं। लूसी हाँ कहती है और मिंग उसे कुछ खाने के लिए देता है। कार में डुओन उससे मिंग के बारे में बहुत सवाल पूछता है। लूसी बताती है कि मिंग रोज का बॉयफ्रेंड का दोस्त है और अच्छा लड़का है। डॉन फिर पूछता है कि क्या मिंग वही क्रश है जिसके बारे में लूसी ने नशे में उससे बताया था। लूसी चाक जाती है और तुरंत इनकार कर देती है, लेकिन वो चाहती है कि डॉन खुद बताए उसने क्या कहा था, लेकिन वो नहीं बताता और लूसी नाराज हो जाती है। डॉन पूछता है उसे किस तरह के लड़के पसंद है। लूसी पलट कर पूछती है कि वो अब तक सिंगल क्यों है, तो डॉन कहता है कि उसे गर्लफ्रेंड चाहिए और लूसी कैसे कहता है कि उसके लिए वो ढूंढ दे। लूसी कहती है कि उसकी सारी फ्रेंड्स उसकी उम्र की हैं। डॉन कहता है कोई बात नहीं। लूसी को याद आता है कि उसने पहले कहा था कि उसे छोटी लड़कियां पसंद नहीं है। अब डॉन बताता है कि लड़की बस 20 साल से ऊपर होनी चाहिए। ये सुनकर लूसी खुश हो जाती है क्योंकि वो भी अब 20 साल की हो चुकी है।
इसके बाद लूसी घर पहुंच जाती है, सांगयोन उसे लेने आता है। लूसी सबके लिए गिफ्ट लाई होती है। सांगयोन को पहले उसके लिए चश्मे पसंद नहीं आते, लेकिन बाद में वो खुश हो जाता है और कहता है कि पहली बार उसने उसके लिए इतना सोचा है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। डॉन का एक दोस्त जो शादी करने वाला होता है उसे पूछता है कि वो किस लड़की को पसंद करता है, तो कहता है कि अगर वो लड़की किसी और से खुश हो जाए तो उसे भी खुशी होगी। दोस्त पूछता है कि उसके क्रश ने क्या कहा था। डॉन बताता है कि उसने कहा था उसका क्रश सबके साथ अच्छा और किसी को भी खास नहीं मानता। तो उसका फ्रेंड कहता है कि हो सकता है कि ये बात लूसी ने उसके लिए ही कही हो। डॉन इस बात पे इनकार कर देता है, लेकिन सोचने भी लगता है। कुछ दिन बाद उसके फ्रेंड की शादी होती है। डॉन भी वहां पर आता है। वो सांगयोन को परेशान करता है और सांगयोन सीट बदल देता है और अब लूसी डॉन के बगल में बैठ जाती है। डॉन उसे मैसेज करता है कि इतने दिन बाद उसे देखकर अच्छा लगा। लूसी उसका मैसेज पढ़ती है लेकिन रिप्लाई नहीं करती। जब वो स्ट्रॉबेरी लेने जाती है तो कोई और उठा लेता है, तो वो उदास हो जाती है। डॉन ये देख लेता है। वो लूसी से बार बार उसके क्रश का नाम पूछता है। लूसी हड़बड़ाहट में जवाब देती है कि नहीं, पता नहीं। फिर काफी देर हो जाती है। लूसी कहती है कि वो घर जा रही है। सांगयोन नहीं सुनता तो वो अकेले निकल जाती है। डॉन उसका पीछा करता है और कहता है कि उसने सांगयोन की कार की चाबी ले ली है और वो उसे घर छोड़ देगा। रास्ते में वो स्ट्रॉबेरी खरीदता है और लूसी को देता है। लूसी बहुत खुश हो जाती है और खाने लगती है। फिर डॉन उसके हाथ से स्ट्रॉबेरी लेकर खुद खाता है। लूसी हैरान रह जाती है, लेकिन डॉन खुश होता है। घर पहुंचकर वो पूछता है कि लूसी कल वापस हॉस्टल जा रही है। लूसी हाँ कहती है। तो कहता है कि वो भी जा रहा है तो क्यों ना साथ ही में चलें। लूसी मान जाती है। फिर डॉन उसे एक सुंदर सा ब्रेसलेट देता है। लूसी खुश होकर उसको थैंक्स बोलती है और घर चली जाती है। अंदर जाते ही वो इंटरनेट पर सर्च करती है कि अगर कोई लड़का लड़की को ब्रेसलेट दे तो उसका क्या मतलब होता है। तो उसका रिजल्ट आता है कि इसका मतलब वो उसे पसंद करता है। लूसी ये बढ़कर बहुत खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि डुऑन लूसी को लेने आता है, लेकिन वो रात भर अपना गेम बनाने में बिजी रहा था, इसलिए बहुत थका हुआ होता है। लूसी उसे अपना ब्रेकफास्ट दे देती है, लेकिन वो वापस कर देता है और कहता है कि उसने भी कुछ नहीं खाया है। तब लूसी अपना नाश्ता आधा आधा बांट देती है। ये देखकर डुऑन खुश हो जाता है। फिर दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वहां पर डुऑन का एक पुराना दोस्त उन्हें साथ देखकर पूछता है कि क्या लूसी उसकी गर्लफ्रेंड है। तो फिर वो कहता है कि ओ सॉरी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो जांग है ना। डुऑन हैरान होकर पूछता है कि ये किसने कहा। तो दोस्त उसको सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। लूसी पूछती है कि जांग कौन है। उसे पता नहीं था कि जांग वही लड़की है जिसने डुऑन पर पानी फेंका था। डुऑन बताता है कि वही लड़की है और पूछता है क्या मैं ऐसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। लूसी कहती है ओ, तो उस एयरपोर्ट पर जो लड़की थी वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। डॉन हंस देता है क्योंकि लूसी उसे अपनी कंपनी की डायरेक्टर समझ बैठी थी। डॉन अपना चेहरा घुमा लेता है ताकि लूसी उसकी हंसी न देख पाए। लूसी हॉस्टल लौटकर अपना सामान रखती है और फिर भागकर नीचे जाती है ताकि डॉन से ठीक से गुड बाय कह सके। उसकी एक फ्रेंड उसे रोक लेती है और पूछती है कि क्या तुम्हें सच में वो पसंद है, तो फिर तुम उसे बता क्यों नहीं देती हो। तो लूसी कहती है कि डॉन ने हमेशा उसे अपनी बहन की तरह देखा है, बचपन से ही बहन कहकर बुलाया है, तो अब कैसे वो अपने दिल की बात कहे। तो रोज उससे कहती है कि अब डुऑन का बर्ताव बदल गया है, शायद उसे भी लूसी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। ये सुनकर लूसी सोच में पड़ जाती है। इधर डुऑन कार में बैठा सोच रहा होता है। उसे याद आता है कि लूसी अपने क्रश की बात करते वक्त हकलाने लग गई थी और कह रही थी कि उसने उसे पहली बार में देखा, जो बिल्कुल नामुमकिन है। उसे समझ आता है कि कोई और लड़का है ही नहीं, लूसी का पहला प्यार वही है। फिर उसे याद आता है कि लूसी उसके लिए उसके गांव तक आई थी और जिस डेटिंग ऐप वाले बॉयफ्रेंड की बात कर रही थी वो भी वही था। वो अपने दोस्त को फोन करके सब बताता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि मुझे पता था कि वो तुमसे ही प्यार करती है। ये सुनकर डुआन और भी खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे लूसी अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफे में बैठी होती है। तभी डुआन का वहां पर कॉल आ जाता है। तो रोज कहती है कॉल उठाओ सबके सामने। डुआन उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है तो लूसी हाँ कह देती है, लेकिन बताती है कि कल वो बिजी है तो परसों का प्लान बना लेते हैं। उसकी फ्रेंड्स खुश हो जाती है कि आखिरकार लूसी अपने क्रश के साथ डेट पर जा ही रही है। जब मिंग का वहां पर जिक्र होता है तो लूसी कहती है कि वो बस उसका दोस्त है और उसने उसे साफ साफ बता दिया है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड शिन भी खुश हो जाती है। लूसी की फ्रेंड्स उसे अच्छे से तैयार करती हैं। जब लूसी मिलने जाती है तो डुऑन उसे देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि आज तो तुम बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही हो, लेकिन फिर कहता है कि वो उसे किसी से मिलवाने के लिए ले जा रहा है। लूसी फिर से सैड हो जाती है। उसे लगता है कि शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने के लिए ले जा रहा है और वहाँ वही कंपनी की डायरेक्टर होती है। डॉन बहाना बनाकर वहां से बाहर निकल जाता है तो डायरेक्टर लूसी को साफ साफ बता देती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि कंपनी की डायरेक्टर है। वो उस दिन एयरपोर्ट इसलिए गई थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी।
वो लूसी से कहती है कि डुआन उसे लेकर बहुत फिक्रमंद रहता है। उसने बताया था कि बचपन में वो बहुत रोती थी, लेकिन वह अब उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये सुनकर लूसी को भी फील होता है कि उसने उसे गलत समझा था। असल में डुआन हमेशा उसकी ही केयर करता था। डुआन वापस आता है और उसके साथ उसके कुछ कलीग्स भी होते हैं। वो लूसी से पूछते हैं कि वो कौन है। डुआन कहता है कि ये मेरी दोस्त है। लूसी हैरान रह जाती है क्योंकि वो हमेशा उसे बहन ही कहता था। वो चुप हो जाती है। डॉन पूछता है कि क्या वो बाहर चलना चाहती है, तो उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है। वो पूछता है कि क्या किसी और रेस्टोरेंट में चलें, लेकिन लूसी अब भी सोच में डूबी रहती है। लूसी पूछती है क्या आपने डायरेक्टर को सच बताने के लिए कहा था। डॉन कहता है हाँ, ताकि हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए। फिर वो पूछता है चलो मूवी देखने चलते हैं। लूसी मान जाती है। थिएटर में पहुंचकर लूसी अपने दोस्तों को मैसेज करती है कि वो देर से लौटेगी। सब उसकी फ्रेंड्स बहुत खुश हो जाती हैं। डोन पूछता है कि किससे चैट कर रही हो। लूसी कहती है अपनी रूममेट से। डोन उसके लिए कॉफी लाता है, लेकिन लूसी कहती है कि उसे मिल्क से एलर्जी है। डोन घबरा जाता है क्योंकि उसे तो ये बात पता ही नहीं थी। तुरंत ही कॉफी लौटाने चला जाता है। लूसी का चेहरा रेड हो चुका होता है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी के चेहरे पर बैंडेज लगी हुई है। डुआन उसे दवाई देता है और पास आकर ध्यान से देखता है। वो कहता है कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो। लूसी बार बार अपना चेहरा छूती है तो डुआन उसे हाथ पकड़ लेता है और चलने लगता है। लूसी कहती है कि मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई डॉग हूँ। डुआन हंस देता है। फिर वो पूछता है क्या तुमने अपना बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करोगी। लूसी मान जाती है। वो वापस हॉस्टल आ जाती है। उसकी फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि डेट कैसी रही। लूसी उनको स्माइल करके कहती है कि बहुत अच्छी रही। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लूसी का बर्थडे होता है। वो तैयार होकर बाहर जाती है। डॉन हॉस्टल के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। मिंग भी वहां पर आ जाता है और उसे बर्थडे की बधाई देता है और गिफ्ट भी देता है। डॉन हल्का सा मुस्कुराता है। लूसी मिंग का गिफ्ट ले लेती है और कहती है कि डॉन उसे पकड़ ले। रास्ते में डुआन फिर लूसी से उसके सीक्रेट क्रश के बारे में पूछता है कि क्या वो लंबा है और हैंडसम है। फिर वो पास आकर कहता है कि क्या मैं वही हो सकता हूँ, तुम्हारे बताए सारे गुण तो मुझसे मेल खाते हैं। लूसी घबरा जाती है और सोचती है कि शायद उसे सच पता चल गया है। वो जल्दी से कहती है कि नहीं नहीं, वो तुम नहीं हो, अगर होते तो मैं खुद बता देती। डुआन उससे कहता है कि फिर से सोच लो, शायद तुम नर्वस हो। लूसी कहती है कि नहीं, वो तुम नहीं हो, और आगे बढ़ जाती है। बस में जाते वक्त लूसी गिरने लगती है तो डुआन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो डुआन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो हो नहीं। लूसी सुनकर हैरान रह जाती है और कुछ बोल ही नहीं पाती, लेकिन डुआन के चेहरे पर स्माइल होती है। मूवी के बाद वो दोनों डुआन के घर आते हैं। लूसी उसकी टेरेस देखकर हैरान रह जाती है, जब बहुत ही सुंदर डेकोरेशन होती है और दो केक रखे होते हैं। लूसी बहुत खुश हो जाती है। वो कैंडल्स को ब्लो करती है, केक काटती है, डुआन उसे गिफ्ट देता है और कहता है कि इसे हॉस्टल जाकर खोलना। केक खाते वक्त डुआन पूछता है कि तुम्हें किस तरह का बॉय पसंद है, क्योंकि एक दिन तो तुम्हें डेट करनी ही होगी। लूसी कहती है कि कोई ऐसा जो अच्छा हो, हैंडसम हो और स्वीट बोलता हूँ। डुआन खड़ा होकर कहता है कि ये सब तो मुझ में भी है, तो तुम मुझे डेट कर सकती हो। लूसी हैरान हो जाती है, कहती है कि आप तो मुझे हमेशा अपनी छोटी सिस्टर की तरह मानते हो और मैं बहुत छोटी हूँ। डॉन कहता है कि अब सब बदल चुका है, सच बताओ क्या तुमने मुझे कभी सिर्फ भाई की तरह सोचा भी था। वो कहता है कि उसे पता है कि लूसी उसे प्यार करती है और उसने आज साफ करने के लिए ही ये सब कहा है। लूसी कुछ बोल नहीं पाती है। डॉन कहता है कि कुछ तो कहो वरना मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। लूसी अपने मन में भी यही सोचती है। वो पूछता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। लूसी घबरा कर कहती है कि हाँ नहीं। वो कंफ्यूज हो जाती है। फिर तुरंत ही वो अपने आप को करेक्ट करती है और कहती है कि असल में मुझे पक्का नहीं पता कि मैं क्या महसूस करती हूँ। फिर वो कहती है कि आप मुझे कुछ बार और प्रपोज करो ताकि मैं अपना मन बना सकूं। डॉन पूछता है मतलब तुम चाहती हो कि मैं कई बार तुम्हें प्रपोज करूं। लूसी हाँ कहती है और उसके साथ ही वो कहती है कि और ध्यान रहे मैंने आपको मना भी नहीं किया है। डॉन कहता है कि अगर लूसी ने उसे रिजेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो भी उसे पसंद करती है, लेकिन बस थोड़ा सा शाय फील करती है। लूसी उसे भी नकार देती है और बात बदलने के लिए केक की तारीफ करने लगती है। डॉन मुस्कुराकर कहता है कि वो उसके लिए ऐसा केक रोज बना सकता है। लूसी थोड़ा सा शाय फील करती है और हंसने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और लूसी के हॉस्टल में उसकी फ्रेंड्स भी उसके लिए केक लाती हैं और उसे बर्थडे की विशेस देती हैं। लूसी कैंडल्स को ब्लो करती है और सबको थैंक्स बोलती है। लिन पूछती है कि डुआन के साथ उसकी डेट कैसी रही। लूसी बताती है कि डुआन ने उसे प्रपोज किया। ये सुनकर उसकी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी डुआन का गिफ्ट खोलती है। वो एक कैमरा होता है।
जब उसे चेक करती है तो उसमें डुओन की बॉडी की एक फोटो मिलती है। लूसी तुरंत उसे भेजकर पूछती है कि इसका क्या मतलब है। डुओन चौंक जाता है और याद करता है कि शायद कैमरा पैक करते समय गलती से क्लिक हो गया था। वो पूरा सच उसे बता देता है। लूसी कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि फोटो बहुत ज्यादा ब्लर्ड है और ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा है। डुओन मजाकिया अंदाज में कहता है कि अगर चाहे तो वो एचडी वर्जन भी भेज सकता है। लूसी एम्बेरस हो जाती है और जल्दी से मना कर देती है। इसके बाद लूसी को सांगयन का मैसेज आता है जो उसे बर्थडे की विश करता है और पैसे भी भेजता है। लूसी उसे बताती है कि उसे कोई पसंद आ गया और वो उससे रिश्ता रखना चाहती है। वो कहती है कि लड़का उससे थोड़ा सा बड़ा है। सांगयन तुरंत मना कर देता है और कहता है कि जब तक कॉलेज खत्म ना हो वो किसी को डेट नहीं कर सकती। लूसी पूछती है कि क्यों, लेकिन सांगयन उसको सख्ती से कहता है कि वो मानेगा नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी डुआन का दिया हुआ ब्रेसलेट देखकर खुश हो रही होती है। रोज उससे पूछती है कि वो डुआन को हाँ कब बोलेगी, लेकिन लूसी कहती है कि उसे अभी नहीं पता और सोचने लगती है। अगले दिन लूसी कहती है कि वो हाँ बोलने की सोच रही है। लूसी अपनी फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में जाती है जब डुआन की कॉल आती है। वो अगले दिन मिलने का पूछता है। लूसी हाँ कहने वाली होती है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि अभी मत मानो वरना वो सोचेगा कि तुम बहुत ही इजीली मान गई हो, बहुत ही इजी हो। तो लूसी उसको मना कर देती है। डुआन फिर से परसों को मिलने के लिए कहता है तो लूसी फिर से मना कर देती है। डुआन हैरान हो जाता है और अपने फ्रेंड से पूछता है कि लड़कियां अचानक इतना क्यों बदल जाती हैं। जब तीसरी बार डुओन कॉल करता है तो रोज कहती है कि अब हाँ बोल दो, क्योंकि उसने 3 बार पूछा है। इसका मतलब है कि वो सचमुच में तुमसे मिलना चाहता है। लूसी मान जाती है और डुओन बहुत खुश हो जाता है। फिर डेट वाले दिन लूसी तैयार होती है, लेकिन डुओन कॉल करके कहता है कि अचानक से काम आ गया है इसलिए वो नहीं आ सकता। लूसी अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर चली जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लूसी तैयार होती है, लेकिन डुओन फिर कैंसिल कर देता है क्योंकि कंपनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई होती हैं। लूसी फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर चली जाती है। फिर तीसरी बार जब डुओन आखिरी वक्त पे कैंसिल करता है तो लूसी बहुत सैड हो जाती है। उसकी फ्रेंड्स उसे बाहर ले जाती हैं ताकि उसका मन बहल जाए। इधर डुओन हॉस्पिटल में अपने डैड के साथ होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसके डैड पिछले 10 साल से बीमार हैं और उनके फेफड़ों की समस्या को ठीक करने के लिए उनका ऑपरेशन जरूरी है। डुओन कुछ नहीं कहता, बस उनके पास बैठा सैड हो जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि स्नोफॉल हो रहा होता है और डुओन बहुत खुश है। उसके मॉम ने उसका फेवरेट फूड बनाया है, लेकिन वो अपने डैड का इंतजार कर रहा होता है। डैड जब घर आते हैं तो बहुत डरे हुए होते हैं। वो कहते हैं कि ड्रिंक करके उन्होंने गाड़ी चलाई और किसी को टक्कर मार दी है। शायद वो आदमी मर चुका है। वो कहते हैं कि किसी ने देखा नहीं है इसलिए वो भागकर घर आ गए हैं। डॉन गुस्से में पुलिस को कॉल करना चाहता है, लेकिन उसके डैड उसे रोक देते हैं। डॉन कहता है कि ऐसा उनके साथ भी हो सकता था, वो पुलिस को बताना चाहिए ताकि जिसको उन्होंने हिट किया है उसकी जान बच सके। उसके डैड उसे रोकते रहते हैं, लेकिन डॉन पुलिस को सब बता देता है। उसके डैड बहुत गुस्से में होते हैं और सीढ़ियों से गिर जाते हैं और डॉन हैरान हो जाता है। उसके बाद डॉन और उसकी मॉम को काफी मेहनत करनी पड़ती है ताकि डैड का कर्ज वो चुका सके। डॉन कहता है कि वो कॉलेज छोड़ देगा और काम करेगा, लेकिन उसकी मॉम उससे वादा लेती है कि वो पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेगा। फिर उसकी मॉम भी बीमार हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। डुओन अपने पास्ट को याद करके बहुत सैड हो रहा होता है। उसे लगता है कि उसने बचपन से ही बहुत सारे दुख और जिम्मेदारियां देखी हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी अपनी फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई कर रही होती है। वो कहती है कि अब वो डुओन को भी ऐसे ही इग्नोर करेगी क्योंकि वो बार बार उसे इग्नोर करता है। तभी डुओन वहां पर आ जाता है। ट्रेन उठकर वहां से चली जाती है और लूसी हैरान रह जाती है। डुओन कहता है कि वो यूनिवर्सिटी में कुछ काम से आया है। लूसी पूछती है कि अब जाकर उसके पास समय आया है उसे देखने का। डुओन स्माइल करता है, उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि वो तो बस यूं ही उससे टकरा गया था। जिन उनकी फोटो खींच लेती है। लूसी उसे डांटती है, लेकिन सब क्लास वाले बातें करने लगते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है और लूसी कितनी लकी है। लूसी इतनी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि पढ़ाई ही नहीं कर पाती और सोने का बहाना करने लगती है। डुओन झुककर उसे दूर से किस करता है। लूसी चौंक जाती है और उसे पकड़कर खुद किस कर लेती है। डुओन हैरान रह जाता है। लूसी कहती है कि ये तो बस बदला था, प्रपोजल की एक्सेप्टेंस नहीं थी। डुओन हंसते हुए कहता है कि ये तो गलत है, अगर उसने ऐसा किया तो उसे भी तैयार रहना होगा कि वो भी ऐसा ही करेगा। लूसी कहती है कि वो अपने भाई से शिकायत कर देगी, लेकिन डुओन कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक दिन सबको पता चल ही जाएगा। लूसी कुछ भी नहीं बोल पाती है। डुओन बस उसे देखता रहता है, जिससे लूसी शाय फील करती है और ब्लश करने लगती है। लिन और रोज को पता चल जाता है कि लूसी का क्रश उसी यूनिवर्सिटी में है और वो खुश हो जाते हैं। लूसी और डुओन साथ में चलते चलते बातें करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। फिर वो मिंग का बास्केटबॉल मैच देखने जाते हैं। वहां पर लूसी के बाकी की फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं। बास्केटबॉल मैच अच्छा चल रहा होता है, लेकिन मिंग इंजर्ड हो जाता है और खेल नहीं पाता।
डुओन से खेलने के लिए कहा जाता है। लूसी पूछती है कि क्या उसे भी खेलना आता है। डुओन बहुत ही कॉन्फिडेंस से मुस्कुराता है और पता चलता है कि वो तो बास्केटबॉल चैंपियन है। वो बहुत ही अच्छा खेलता है और लूसी यकीन नहीं कर पाती है। वो जोर जोर से उसको चीयर अप करने लगती है। मिंग भी देख रहा होता है और शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि डुओन तो लूसी का भाई है। शेन तुरंत कहती है कि वो उसका भाई नहीं है। मिंग ये सुनकर बहुत ही सैड हो जाता है। डुओन की टीम जीत जाती है और सब खुश होते हैं। लूसी और उसकी तीनों फ्रेंड्स बातें करती है कि आगे क्या करना है, घर जाना है या कोर्स जारी रखना है। रोज और लिन और शिन रुकने का फैसला करती है। लूसी अपने भाई सांगयन से इजाजत मांगती है कि वो भी रुकेगी, लेकिन वो मना कर देता है। उसे लगता है लूसी सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए रुकना चाहती है। लूसी कहती है कि वो तो इंटर्नशिप करना चाहती है, लेकिन सांगयन नहीं मानता। लूसी उसे चिढ़ाती है कि उसके तो खुद कॉलेज में कभी गर्लफ्रेंड नहीं थी। सांगयन कहता है कि अब उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे पुराने घाव मत कुरे दे। वो कहता है कि गर्मियों की छुट्टियों में उसे घर आना ही होगा, नहीं तो वो खुद आकर उसे ले जाएगा, और फोन कट कर देता है। लूसी बहुत ही गुस्से में होती है और मैसेज करके लिखती है कि वो अपने दोस्तों के साथ ही रुकेगी। दूसरी तरफ शिन मिंग को देखती है और उसे चोट के लिए स्प्रे देती है। रोज और लिन समझ जाती है कि शिन मिंग को पसंद करती है। मिंग उसे थैंक्स कहता है। शिन पूछती है कि क्या वो लूसी और उसके बॉयफ्रेंड को लेकर सैड है। मिंग कहता है कि हाँ, वो थोड़ा सा शॉक्ड है, लेकिन खुश भी है कि लूसी को उसका प्यार मिल गया है। शिन वहां से चली जाती है और उसकी फ्रेंड्स उसे मिंग के लिए छेड़ने लगती हैं। शिन कहती है कि वो तो बस इंटरव्यू करना चाहती है अपने वीडियो एडिटिंग कोर्स के लिए, और पूछती है कि क्या उन्हें लगता है कि मिंग हाँ कर देगा। रोज कहती है कि मिंग जरूर मान जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डुओन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। काम खत्म होने के बाद लूसी उसे सरप्राइज देती है। वो बहुत खुश हो जाता है कि लूसी ने उसका बर्थडे याद रखा। लूसी बस मजाक में कहती है कि अब वो बूढ़ा हो गया है। डुओन हंसते हुए कहता है कि अब उसे जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। लूसी कहती है कि उसे नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसने अभी कॉलेज भी पूरा नहीं किया है। डुओन हंसकर कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था, क्योंकि लूसी ने अभी तक उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं किया है। लूसी शर्मा जाती है और आगे बढ़ जाती है। कार में लूसी पूछती है कि क्या उसके दोस्त ने उसे बर्थडे की विशेष दी है। तो कहता है कि उन्हें तो अपना ही बर्थडे याद नहीं रहता, उसका कैसे याद रहेगा। लूसी चुपके से सांगन को मैसेज करके बताती है कि आज डुओन का बर्थडे है। सांगन तुरंत डुओन को कॉल करता है और उसे बर्थडे विश करता है। वो पूछता है कि क्या उसकी बहन ने उसे गिफ्ट दिया। डुओन हैरान होता है और हाँ कह देता है। सांगन कहता है कि उसने ही लूसी को कहा था गिफ्ट देने के लिए, और सारा क्रेडिट वो खुद ले लेता है। लूसी हैरान हो जाती है कि उसका भाई कितना ही चालाक है। सांगयन को पता नहीं होता कि लूसी वहीं पर डुओन के साथ ही है। वो बातें करने लगता है कि लूसी का कोई बड़ा उम्र का बॉयफ्रेंड है और कहता है कि डुओन उसे ढूंढ निकाले ताकि वो लोग जाकर उसकी पिटाई कर सकें। लूसी घबरा जाती है और उसके मुंह से आवाज ही निकल जाती है। सांगयन को समझ में आ जाता है कि वो वहीं पर है। लूसी मान जाती है और कहती है कि वो डुओन के साथ है और उसके बर्थडे का सेलिब्रेशन करने जा रही है। सांगन पूछता है कि कहीं उनके बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। लूसी जल्दी से कहती है कि ये तो उसके भाई की तरह है, तरफ से बर्थडे पार्टी है, और कॉल को कट कर देती है। डुआन उसे छेड़ते हुए कहता है कि उसने तो अपने भाई से खुद ही कह दिया कि उसका बॉयफ्रेंड है, जबकि लूसी ने तो अब तक उसकी गर्लफ्रेंड बनना एक्सेप्ट ही नहीं किया होता है। एम्बैरेस हो जाती है और कहती है कि अगर वो उसे रिजेक्ट कर दे तो क्या होगा। डुआन कहता है कि वो तब तक उसका पीछा करेगा जब तक लूसी हाँ नहीं कह देती। फिर वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और लूसी उसे अंदर खींच कर ले जाती है। डुआन थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है, लेकिन जब वो वहाँ की डेकोरेशन देखता है तो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। लूसी उसे वहां पर बैठने को कहती है और खुद जाकर नूडल्स बनाने लगती है। वो किचन में काफी परेशान होती है, लेकिन डुओन हंसता रहता है और उसकी फोटोज क्लिक कर लेता है। आखिरकार नूडल्स बनी जाते हैं। उनका टेस्ट बहुत अजीब होता है, लेकिन डुओन कहता है कि बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है और खा लेता है। लूसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो उससे कैंडल्स ब्लो करने के लिए कहती है। डुओन आंखें बंद करके अपनी विश मांगता है। लूसी पूछती है कि उसे क्या मांगा, तो वो कहता है कि तुम। लूसी बहुत ही इमोशनल हो जाती है और समझ जाती है कि वो उससे कितना प्यार करता है। आखिरकार लूसी हाँ बोली देती है। डुओन इतना खुश होता है कि बार बार पूछता है क्या सच में वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। लूसी मुस्कुराकर हाँ कहती है और ब्लश करने लगती है। डुओन उसकी ओर देखता ही रह जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है। अब वो दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। डुओन कहता है कि लूसी उसकी पहली गर्लफ्रेंड है और वो पहली ऐसी पर्सन है जिसे उसने सच में प्यार किया है। लूसी भी बहुत खुश हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और वो दोनों समंदर के किनारे बैठे होते हैं। डुओन अभी भी उसे देख रहा होता है और कहता है कि यकीन ही नहीं हो रहा कि अब लूसी उसकी गर्लफ्रेंड है।
फिर वो अपने अतीत के बारे में खुलकर बताता है, कैसे उसकी मॉम का डेथ हुई थी, कैसे उसके डैड ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट में कोमा में चले गए, कैसे उसी हादसे में जहांग के डैड की डेथ हो गई थी। वो कहता है कि उसके पास अपना घर तक नहीं है, बस एक कार और थोड़ी सी सेविंग्स है। फिर वो पूछता है कि क्या लूसी को ये सब एक्सेप्टेड है। लूसी हाँ कहती है और सब कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। डुओन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और दोनों देर रात तक बातें करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट डे डुओन लूसी के कॉलेज के बाहर उसका इंतजार करता है। लूसी आती है और कहती है कि उसे लाइब्रेरी जाना है। डुओन कहता है कि वहां पर बहुत क्राउड होगा, उसके घर चले जहां उसने उसके लिए खाना बनाया हुआ है। लूसी मान जाती है। वहां पहुंचकर डुओन उसे अपनी स्टडी टेबल दिखाता है ताकि वो आराम से पढ़ाई कर सके, और खुद रसोई में जाने की बजाय उसके पास बैठ जाता है। वो कहता है कि उसे बस थोड़ी देर और लूसी को देखना है। लूसी थोड़ी सी शैतानी हंसी के साथ उसके और करीब आ जाती है। डॉन उसकी हिम्मत देकर शॉक्ड हो जाता है। वो उसे पकड़कर कहता है कि उसका जी ही नहीं भरता, वो और उसे देखना चाहता है। लेकिन लूसी कहती है कि उसे अब पढ़ाई करनी है। लंच में लूसी उसके बनाए खाने से खुश हो जाती है। खाने के बाद वो बर्तन धोने पर अड़ जाती है। डॉन भी उसके साथ किचन में जाता है और उसके कमर पर एप्रन बांध देता है, जिससे एनवायरनमेंट थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है। वो पूछता है कि घर पर तो उसने कभी बर्तन नहीं धोए, अब क्यों कर रही है ये सब। लूसी कहती है कि वो सीखना चाहती है ताकि फ्यूचर में सब उसे अकेले ना करना पड़े। फिर वो कहती है कि शायद उसने ज्यादा आगे की सोच ली है। डुओन बस हंस स्माइल करने लगता है, उसके साथ बर्तन धोने लगता है। बाद में लूसी पढ़ाई करते करते डुओन के बिस्तर पे ही सो जाती है। डुओन कमरे में आता है और उसके कदमों के आहट से लूसी जाग जाती है। वो हड़बड़ी में बिस्तर से गिर जाती है। डॉन पूछता है कि जमीन पर क्या कर रही है। लूसी कहती है कि वो तो किताब पढ़ रही थी और उसे वैसे ही पढ़ना पसंद है। डॉन सब समझ जाता है और उसे वापस बिस्तर पर लिटा देता है। वो पास आकर उसे किस करने लगता है, लेकिन लूसी शर्मा कर उसे धक्का दे देती है। वो सॉरी कहता है और पूछता है कि सच में जमीन पर क्यों थी। लूसी मान लेती है कि वो उसके बिस्तर पर सो गई थी, और जैसे ही उसकी आहट सुनी तो हड़बड़ी में नीचे गिर गई ताकि वो मजाक न बना पाए। डॉन कहता है कि जब थकान हो तो उसे आराम करना चाहिए, और कमरे से बाहर चले जाता है। रात को जब वो उसे हॉस्टल छोड़ने जाता है तो लूसी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वो बहुत खुश है। डॉन भी यही कहता है और उसके माथे पर किस कर लेता है। तभी उसके दोस्त बैंक का कॉल आता है। वो नोटिस करता है कि डॉन बहुत खुश है। डॉन बताता है कि अब लूसी उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। बैंक बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि डॉन को उसका थैंक्स कहना चाहिए। फिर बिना जाने कि लड़की कौन है, वो ग्रुप चैट में मैसेज डाल देता है कि डॉन की गर्लफ्रेंड बन गई है। डॉन जल्दी से कहता है कि मैसेज डिलीट करो और पूछता है कि क्या उसे पता भी है लड़की कौन है। बैंक कहता है कि नहीं। डॉन इशारा करता है कि वो किसी को जानता है जिससे बैंक की शादी में हिस्सा लिया था, और वही उसकी गर्लफ्रेंड है। बैंक को समझ में आ जाता है कि वो लूसी है। वो घबराकर कॉल को कट कर देता है। डॉन फिर से उसे कॉल करता है और कहता है कि अब पीछे मत हटो क्योंकि तुमने ही ये सलाह दी थी मुझे। बैंक डर जाता है और कहता है कि सांग्यान उसे मार डालेगा अगर पता चला कि उसकी बहन से डेट कर रहा है। डॉन कहता है कि वो खुद सांग्यान से बात करेगा। उसी वक्त सांग्यान ग्रुप मैसेज देख लेता है, बैंक को कॉल करता है। सांग्यान डॉन को गद्दार दोस्त कहता है और पूछता है कि वो बदकिस्मत लड़की कौन है। तो डॉन कहता है कि वो बता देगा, सब कुछ बता देगा जब वो अपने होम टाउन आएगा। सांग्यान मान जाता है और कहता है कि लूसी को भी साथ लाना क्योंकि उसे भी घर आना है। डॉन हाँ कह देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन मिंग का इंटरव्यू ले रही होती है, लेकिन मिंग शर्म से कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। लूसी अपने कमरे में लौटती है और रोज पूछती है कि वो पूरे दिन कहाँ थी। लूसी उसे बताती है कि वो डॉन के घर पर पढ़ाई कर रही थी। रोज पूछती है क्या उन्होंने किस किया। लूसी कहती है कि नहीं, वो नर्वस हो गई और उसने उसे पुश कर दिया था। अब उसे चिंता है कि कहीं डॉन ये ना सोच ले कि उसे पसंद नहीं है। रोज कहती है कि नेक्स्ट डेट पर लूसी को खुद को उसे किस करना चाहिए ताकि उसे यकीन हो जाए। लूसी मान जाती है और डॉन को मैसेज करके नेक्स्ट वीकेंड पे डेट पर बुलाती है। फिर कुछ दिन बाद वो दोनों रोलर स्केटिंग रिंग में होते हैं। लूसी को स्केटिंग नहीं आती तो डुओन उसे सिखाता है। लूसी कहती है कि वो आज उसे किस करेगी। डुओन घबरा जाता है और लगभग गिर ही पड़ता है। लूसी उसे भरोसा दिलाती है कि अगर वो नहीं चाहेगी तो वो मना कर सकता है। डुओन कहता है कि नहीं नहीं, वो तो चाहता है कि लूसी उसे किस करे। दोनों 3 से गिनती शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही लूसी किस करने के लिए आगे बढ़ती है डुओन स्केट करके दूर चला जाता है। लूसी उसको फॉलो करती है लेकिन वो बार बार दूर भाग जाता है। लूसी इस बात से चिढ़ जाती है। डुआन उसको सॉरी बोलता है और फिर रुक जाता है। लूसी पास आकर अचानक उसे किस कर देती है। डुआन हैरान होकर कहता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे किस कर सकती हो। लूसी कहती है कि हम फिर से कर सकते हैं, और दोनों एक बार फिर से किस कर लेते हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं। फिर एग्जाम्स के बाद लूसी अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है। तभी उसे कॉल आता है। जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था वहां से उसे ऑफर मिल जाता है, लेकिन वो टेंशन में होती है कि उसके पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि लूसी अपने होम टाउन में काम करे।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूसी का जॉब इंटरव्यू क्लियर हो गया है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। इधर डुआन कंपनी के काम में बिजी होता है, तभी उसकी डायरेक्टर अचानक बीमार हो जाती है और उनके हस्बैंड उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसी बीच लूसी अपनी नई जॉब के लिए तैयार हो रही होती है। उसे सांगयान का मैसेज आता है कि क्या उसने होम टाउन की टिकट बुक करा ली है। लूसी कहती है कि वो नहीं आ रही है क्योंकि उसने यहाँ पर इंटर्नशिप ले ली है और उसके पेरेंट्स ने परमिशन दे दी है। सांगयान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो कभी उसकी नहीं सुनती। लूसी कहती है कि उसे एक्सपीरियंस चाहिए और वो अगले वेकेशन पर घर आएगी। सांगन उसे डांटते हुए कहता है कि ये सब अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही है ना वो। लूसी गुस्से में कॉल को कट कर देती है। उसकी फ्रेंड्स ये सुन लेती हैं और सोचती है कि जब भाई को पता चलेगा कि उसका बॉयफ्रेंड ही उसका बेस्ट फ्रेंड ही है तब क्या होगा। लूसी कहती है कि वो हैंडल कर लेगी और आज ही सच बता देगी। वो मैसेज टाइप करती है कि उसका बॉयफ्रेंड डुओन है, लेकिन भेजने से पहले ही उसे पता चलता है कि सांगयन ने उसे ब्लॉक कर दिया है। फिर नेक्स्ट डे लूसी अपनी नई जॉब पर जाती है। उसकी एक कलीग उसे ड्यूटी समझाती है और फिर उसे उनकी टीम लीड शी लू से मिलवाती है। लूसी तो उसे नहीं पहचान पाती है, लेकिन शी लू उसे पहचान जाती है कि वही लड़की है जिसने उस रात जांग पर पानी फेंका था। शी लू उसे बहुत ज्यादा इग्नोर करती है और उसे परेशान करना शुरू कर देती है। वो उसे बहुत सारा काम देती है और फिर प्रिंटर से कुछ प्रिंट निकालने के लिए कहती है। जब लूसी ये सब नहीं कर पाती है तो शी लू सबके सामने चिल्लाती है कि क्या तुम किसी और दुनिया से आई हो, प्रिंटर भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। लूसी शर्मिंदा हो जाती है। उस रात ऑफिस के बाहर बैठी लूसी को उसकी मॉम की कॉल आती है। मॉम पूछती है पहला दिन कैसा रहा। लूसी झूठ बोलती है कि अच्छा था। तभी डुआन फ्लावर्स लेकर वहां पर पहुंच जाता है और उसे गले लगा लेता है। फिर वो पूछता है कि दिन कैसा था। तो लूसी हंसते हुए कहती है कि तुम मेरे डैड जैसे लग रहे हो। डुआन उसे एक छोटा सा टॉय देता है, कहता है कि जब भी गुस्सा आए तो इसको निकाल देना। लूसी हंसती और कहती है कि ये बिल्कुल सांगन जैसा दिख रहा है। फिर वो उस टॉय को मारने लगती है। डॉन नोटिस करता है और पूछता है कि क्या उसका भाई से झगड़ा हुआ है। लूसी हैरान होती है कि उसने कैसे ये सब पता कर लिया। डॉन मजाक में कहता है कि उसे जल्दी ही एक और टॉय खरीदना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे शीलू फिर से लूसी को परेशान करती है और बहुत सारा काम दे देती है। लूसी इतनी स्ट्रेस में होती है कि लंच करना भी भूल जाती है। डॉन उसे कॉल करता है तो वो झूठ बोल देती है कि सब अच्छा चल रहा है। तभी शीलू उस पर फोन इस्तेमाल करने के लिए चिल्लाने लगती है। डुओन ये सुनकर चिंता करने लगता है। शाम को जब सब लोग ऑफिस से चले जाते हैं, लूसी अभी काम कर रही होती है। जब काम खत्म होता है तो शीलू कहती है कि फाइलें उसके ऑफिस में रख दे और एक और बॉक्स लेकर जाए। लूसी अपसेट हो जाती है और सोचती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उधर डुओन भी देर तक काम कर रहा होता है, तभी कोई उसके लिए खाना भेजता है जिस पर लूसी का नाम लिखा होता है। सब लोग मजाक में कहते हैं कि गर्लफ्रेंड ने भेजा है। डॉन किसी को भी नहीं देता और सीधे लूसी को फोटो भेजकर शुक्रिया करता है। लूसी कहती है कि उसने खुद कुछ नहीं खाया। तभी डॉन को पता चलता है कि वो अब भी ऑफिस में है। वो जल्दी से काम खत्म करता है और उसे लेने पहुंच जाता है। लूसी उसे देखकर चुप रहती है। डॉन कहता है कि अगर चाहो तो मुझे गला लगा सकती हो। लूसी तुरंत उसे हग कर लेती है और कहती है कि उसने उसे मिस किया। वो कहता है कि अब ठीक हो। वो कहती है हाँ, तुम्हें देखकर और हग करके मेरी बैटरी ही रिचार्ज हो गई है। डॉन कहता है कि अब भी मुझे टाइट हग करके रिचार्ज करूं। लूसी और जोर जोर से उसे गले लगा लेती है। तभी उसका फोन बजता है। शीलू का कॉल लूसी नहीं उठाती, लेकिन बाद में उठा लेती है। शीलू उसे और काम दे देती है। लूसी बहुत सैड हो जाती है, लेकिन डॉन को कुछ नहीं बताती। उस रात वो हॉस्टल में वापस आकर फिर काम शुरू कर देती है। डॉन भी अपनी कंपनी में देर रात तक काम करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी हॉस्टल से बाहर आती है और देखती है कि डॉन कार में सोया हुआ है। वो पूछती है क्या वो ओवरवर्क कर रहा है, तो वो झूठ बोलता है कि नहीं। लूसी पूछती है क्या उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो वही कपड़े पहने हुए है। डॉन हंसता है और कहता है कि नहीं, तुम ही काफी हो। लूसी समझ जाती है कि वह थक चुका है और कहती है कि उसे आराम करना चाहिए था। डॉन कहता है कि उसे पिक करना उसके लिए सबसे जरूरी है। दोनों कंपनी पहुंचते हैं। कार से उतरने से पहले ही डॉन उसे रोकता है। लूसी उसे किस कर देती है। इसी बीच शीलू खिड़की से ये सब देख लेती है। अगर वो तुरंत ही जांग को कॉल करके बताती है कि उसने डॉन को एक लड़की के साथ देखा है जो उसी रेस्टोरेंट वाली लग रही है और दोनों बहुत ही करीब थे। जांग गुस्से में आ जाती है और समझ जाती है कि वो लड़की सिर्फ दोस्त नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। बाद में शीलू ऑफिस में लूसी को बुलाकर बहुत मुश्किल काम दे देती है। लूसी दोबारा पूछती है कि शीलू सबके सामने उस पर चिल्लाती है। सब लोग देखने लगते हैं। एक सीनियर कलीग किसी और के बहाने से शीलू को डिस्ट्रैक्ट करता है और इशारे से लूसी को निकल जाने के लिए कहता है। लूसी डर जाती है और अपनी डेस्क पर जाकर डॉन वाला टॉय मारने लगती है। वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस रात जांग शीलू को कॉल करके मिलने को कहती है। शीलू कहती है कि वो कंपनी के लोगों के साथ कराओके जा रही है। जांग उससे एड्रेस पूछ लेती है।
कराओके बार में लूसी बोर हो रही होती है और डुओन का मैसेज करती है। वो कहता है कि बहाना बनाकर निकल जाओ वहां से। लूसी मैसेज करती है कि उसका हॉस्टल जल्द ही बंद हो जाता है। शीलू उसे जाने देती है। जैसे ही लूसी निकलती है जांग वहां पर पहुंच जाती है। वो लूसी को रोकती है और पूछती है क्या सच में वो डुओन को डेट कर रही है। जांग कहती है कि उसे डुओन को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो एक किलर का बेटा है। जांग कहती है कि कोई भी लड़की ऐसे लड़के के साथ नहीं रहना चाहेगी जिसका इतना गंदा बैकग्राउंड हो। लेकिन लूसी कहती है कि वो रहेगी क्योंकि वो जांग जैसी नहीं है जो किसी को पाने में नाकाम हो कर उसके बारे में गलत सलत बोले। तभी जांग उसे बताती है कि डुओन के डैड ने उसके डैड को हिट एंड रन में मार दिया था और इसी वजह से उसे बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं। वो गुस्से में कहती है कि डुओन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम की जिंदगी जी रहा है और उसे नफरत होती है ये सब देखकर। लूसी कहती है कि उसे उसकी तकलीफ समझ में आती है। तभी जांग पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि डुओन के डैड एक किलर हैं। लूसी कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप वहां से चली जाती है। लूसी परेशान होती है और सोचती है कि क्या सच में उसके मॉम डैड डुओन को रिजेक्ट कर देंगे। उसे डुओन की बातें भी याद आती हैं जब उसने कहा था कि वो कभी भी फ्री लाइफ नहीं जी सकता। तभी डुओन वहां पर आ जाता है। लूसी आंसू भरी आवाज में उसे वादा करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, चाहे लोग कुछ भी कहें, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर डुओन बहुत खुश हो जाता है। ऑफिस में लूसी को डुओन का भेजा हुआ लंच मिलता है और वो स्माइल करने लगती है। बाद में जब दोनों साथ साथ में हॉस्टल लौट रहे होते हैं तभी लूसी के मॉम का कॉल आता है। लूसी फोन पर बात कर रही होती है और डुओन उसे बार बार छेड़ने लगता है। लूसी हंसते हुए कहती है बस करो। तभी उसके भाई सांगयान का कॉल आ जाता है। वो पूछता है कहाँ हो और कहता है कि वो अंधा नहीं है, उसे साफ दिख रहा है कि वो किसी लड़के के साथ है। सांगयान गुस्से में वहीं पहुंच जाता है और डोन को लूसी का हाथ पकड़े देख लेता है। वो समझ जाता है कि डोन ही उसकी बहन का बॉयफ्रेंड है। लूसी समझाने की कोशिश करती है लेकिन सांगयान बहुत गुस्से में होता है और कुछ नहीं सुनता। वो लूसी से कहता है कि हॉस्टल के अंदर जाओ, लेकिन लूसी डोन के पीछे छुप जाती है। डोन सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि सबसे पहले उसने ही लूसी को प्रपोज किया था। लेकिन सांगयान उसे पकड़कर अलग ले जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है। वो उसे गद्दार कहता है और पूछता है कि जब दूसरी लड़कियां थी तो तूने मेरी बहन को ही क्यों चुना। डुओन कहता है कि वो लूसी 1.5 महीने से रिलेशनशिप में है और उसकी फीलिंग्स सच्ची हैं। सांगयान मानने को तैयार नहीं होता। डुओन कहता है कि चाहे वो उसे मार ले लेकिन उसकी फीलिंग्स कभी नहीं बदलेंगी। सांगयान शांत हो जाता है और कहता है कि उसे टाइम चाहिए सब समझने के लिए। दोनों डुओन के घर चले जाते हैं। वहाँ संजन देखता है कि वहाँ पर एक पेयर गर्ल्स के स्लीपर्स का भी रखा हुआ है। वो फ्रिज खोलकर देखता है कि उसमें लूसी की सारी फेवरेट चीजें भरी हुई हैं, यहाँ तक कि स्ट्रॉबेरी भी। डुओन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है ये सब उसकी गर्लफ्रेंड के लिए है। सांग्यान हैरान हो जाता है। वो फिर उनकी फोटो देखता है और समझ जाता है कि उनका रिलेशनशिप काफी समय से चल रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डुओन अपने फेस की इंजरीज पे मेडिसिन लगा रहा होता है। सांगिन उसका मजाक उड़ाने लगता है लेकिन डुओन कहता है कि वो ये सब लूसी के लिए ही कर रहा है क्योंकि अगर लूसी को पता चला तो कि उसके भाई ने उसे मारा है तो वो बहुत गुस्सा होगी। फिर डुओन अचानक से सांगियन को एक पंच मार देता है ताकि लूसी को लगे कि दोनों के बीच में फाइट हुई थी, सिर्फ एक तरफा नहीं था। बाद में जब डुओन कमरे में लौटता है तो लूसी पूछती है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ। डुओन झूठ बोलता है कि उसके भाई ने उनका रिश्ता मान लिया है। ये सुनकर लूसी बहुत खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे डुओन लूसी को पिक करने आता है और मास्क पहनता है। वो कहता है कि उसे कोल्ड हुआ है। लूसी उसके चेहरे पर इंजरीज के निशान देख लेती है और सब समझ जाती है। वो गुस्से में अपने भाई के पास पहुंचती है और उसे मारते हुए कहती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को कैसे चोट पहुंचाई। सांगन उसकी ये हरकत देखकर शॉक्ड हो जाता है लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी होता है कि उसकी बहन डुओन से इतना प्यार करती है। वो मजाक में कहता है कि वो भाई होकर इतना दूर आया है और उसकी बहन उसे पानी तक नहीं पिला रही। लूसी हंसते हुए उसको सॉरी बोलती है और उसे पानी लाकर देती है। दोनों भाई बहन का झगड़ा खत्म हो जाता है। डिनर पर डुओन प्यार से लूसी को खिलाता है। सांग्यान परेशान होकर कहता है कि पब्लिक में ये सब बंद करो, लेकिन लूसी जानबूझकर उसे और चिढ़ाती है और डुओन को और खिलाने लगती है। कार में जाते वक्त सांग्यान पीछे सो रहा होता है। डुओन झुककर लूसी को किस करता है और कहता है कि सुबह से खुद को रोक रहा था। लूसी मुस्कुराती है और जब कार से उतरती है तो अपने भाई को जगाकर कहती है कि डुओन उसका ड्राइवर नहीं है, उसे आगे बैठना चाहिए। जाते जाते लूसी डुओन को फ्लाइंग किस देती है और डुओन भी उसको रिप्लाई करता है। सांग्यान वहां से मुंह फेर लेता है गुस्से में। कार में डुओन कहता है कि वो ऑफिस वापस जा रहा है लेकिन पहले उसे घर छोड़ देगा। सांगन कहता है कि वो भी साथ चलेगा। बाद में उसे पता चलता है कि डुओन बहुत ज्यादा काम कर रहा है। वो पूछता है क्यों। डुओन बताता है कि उसके कंपनी की डायरेक्टर बीमार है, जब वो ठीक हो जाएंगी तो काम थोड़ा कम हो जाएगा। डुओन सांग्यान से कहता है कि लूसी को ये सब मत बताना। सांग्यान मान जाता है।
नेक्स्ट डे डुओंग का फ्रेंड उसे बताता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को एक ऐसी लड़की के साथ देखा जो अक्सर नीचे हंगामा करती है। डुओंग समझ जाता है कि वो जांग की बात कर रहा है। वो तुरंत जाकर जांग से मिलता है और उसको वार्न करता है कि अगर उसने फिर से लूसी को परेशान किया तो पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। वो कहता है कि अब तक उसने सब कुछ सह लिया, लेकिन अब जब बात उसकी लव की है तो वो इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगा। जांग उसे इतना गुस्से में देखकर शॉक्ड हो जाती है और समझ जाती है कि डुओंग उससे सच में बहुत नफरत करता है। इसी बीच कंपनी मीटिंग में लूसी एक अच्छा आइडिया देती है और सबको पसंद आता है। शीलू का आइडिया रिजेक्ट हो जाता है और वो गुस्से में हो जाती है। वो लूसी को अलग ले जाकर डांटने लगती है और कहती है कि पहले उसे ये सब उससे डिस्कस कर लेना चाहिए था। जब लूसी उसे सॉरी बोलती है तो शीलू उसे ताना मारती है कि तुम जैसी लड़कियां तो बस दूसरों के बॉयफ्रेंड को छीनना जानती हैं, कभी समझ ही नहीं पाएंगी। लूसी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती है। बाहर निकलकर उसकी मुलाकात उसके भाई सांगयोन से होती है, जो कहता है कि वो आज रात की फ्लाइट से घर लौट रहा है। लूसी सैड हो जाती है और कहती है कि उसने तो कल छुट्टी ली थी ताकि अपने ब्रदर को घुमा सके। सांगयोन कहता है कि कोई बात नहीं, उसे काम है। लूसी रोने लगती है। सांगयोन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और पूछता है कि क्या ऑफिस में कोई उसे परेशान कर रहा है। लूसी मना कर देती है। तब सांगयोन कहता है कि अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा तो वो जॉब को छोड़ सकती है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन लूसी कहती है कि वो सब कुछ खुद संभाल लेगी। तभी डॉन वहां आ जाता है और लूसी को रोते देखता है। वो सोचता है कि उसके पीछे उसके भाई का हाथ है। सांगयन कहता है कि ये काम की वजह से है। लूसी अपने भाई को मार देती है और कहती है कि उसने ये सब डुओन को क्यों बता दिया। सांगयन कहता है कि वो तो बस हेल्प करना चाहता था। लूसी स्माइल कर देती है और समझ जाती है कि उसका भाई अब उनके रिलेशनशिप के लिए मान गया है। डुओन शीलू से बात करने जाता है, लेकिन लूसी उसे रोक लेती है। बाद में चलते चलते डुओन कहता है कि उसे पता है कि लूसी जांग से मिली थी। वो गुस्से में है कि लूसी ने ये सब बात उससे छुपाई। लूसी वादा करती है कि अब वो कुछ भी नहीं छुपाएगी। डुओन उसके माथे पर किस करता है और कहता है कि वो भी उससे कुछ नहीं छुपाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डुओन लूसी को एक अपार्टमेंट दिखाता है जिसे वो उनके फ्यूचर के लिए खरीदना चाहता है। उस रात लूसी हॉस्टल में अकेली होती है क्योंकि उसकी रूममेट्स छुट्टियों में घर गई होती हैं। रूम का एसी खराब हो जाता है और बहुत गर्मी हो जाती है। लूसी डुओन को कॉल करके बताती है। डुओन कहता है कि अपना सामान पैक करो, मैं आ रहा हूँ, तुम मेरे साथ रहो जब तक तुम्हारी रूममेट्स वापस नहीं आ जाती। लूसी पहले तो मना कर देती है, लेकिन डुओन के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। वो उसे अपने घर ले आता है। लूसी फ्रेश होने जाती है और जब बाहर आती है तो डुओन को पजामे भी देखती है और एम्बेरस हो जाती है और फिर से कमरे में भाग जाती है। डुओन उसे बाहर बुलाता है। लूसी कहती है कि उसे काम करना है। डुओन कहता है कि वो अपना नया गेम चेक कर रहा है और चाहता है कि लूसी उसके साथ खेले। लूसी की नजरें उसी पर रहती हैं तो डुओन उसे कहता है कि गेम पर फोकस करो। लूसी उठकर वहां से जाने लगती है। तभी उसके बाल डुओन की शर्ट के बटन में फंस जाते हैं। वो पूछती है कि क्या शर्ट खोल सकती है ताकि बाल निकल जाए, तो डुआन हाँ कहता है। बाल निकालने के बाद डुआन उसे जाने नहीं देता और उसे खींचकर किस कर लेता है। लूसी भी किस कर लेती है, लेकिन फिर घबरा कर बेडरूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग डुआन उठता है और देखता है कि लूसी काम पर जा चुकी है। रात को जब वो ऑफिस से वापस आता है तो लूसी सो रही होती है और डुआन उसे प्यार से किस करता है। कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। लूसी की इंटर्नशिप खत्म हो जाती है और वो अपने सभी ऑफिस कलीग्स को गिफ्ट देती है। यहाँ तक कि वो शीलू को भी गिफ्ट देती है और शीलू को थैंक्स करती है कि उसने उसे बहुत कुछ सिखाया है। पहली बार शीलू पॉजिटिव रिस्पांस देती है। लूसी कहती है कि उसे पता है शीलू उसे पसंद नहीं करती है क्योंकि वो जांग की बेस्ट फ्रेंड है। लूसी साफ करती है कि उसने किसी का बॉयफ्रेंड नहीं छीना, बल्कि जांग ही पागल है जो पहले से रिलेशनशिप में इंसान को पाने की कोशिश करती है। वो शीलू को ये भी सजेस्ट करती है कि वो जांग को मेंटल हेल्प दिलाए। शीलू चुपचाप सुनती रहती है और लगता है कि उसे एहसास हो रहा है कि जांग गलत थी। डुओन और उसकी टीम अपने नए गेम की लॉन्चिंग सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट डे ही गेम को बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। कंपनी के डायरेक्टर डुओन को प्रमोशन देती हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे लूसी उदास होती है क्योंकि उन्होंने कैंपिंग प्लान किया था, लेकिन बारिश हो रही होती है। डॉन कहता है तो अंदर ही कैंपिंग करते हैं। दोनों लिविंग रूम में टेंट लगाते हैं। टेबल के नीचे बैठे डुओन उसे खींच लेता है। माहौल बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। अचानक से लूसी की माँ का वीडियो कॉल आ जाता है। लूसी अपार्टमेंट दिखाती है और झूठ बोलती है कि वो फ्रेंड्स के यहाँ कैंपिंग कर रही है। वो कहती है कि ये अपार्टमेंट उसकी मेल फ्रेंड का है। तभी वीडियो कॉल पर सांगयन भी आ जाता है। लूसी वीडियो कॉल पर बात करते करते डुओन से टकरा कर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो किसी तरह से डुओन को कैमरे में आने से बचा लेती है। सांगयन समझ जाता है और हंसते हुए अपनी मॉम से कहता है कि पूछो तो सही वो किसके ऊपर गिरी थी। लूसी जल्दी से टॉपिक को चेंज कर देती है और कॉल को कट कर देती है। नेक्स्ट सीन
सीन में हम देखते हैं कि सभी रूममेट्स वापस लौट आए हैं हॉस्टल में। शिन मिंग को इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग देती है और मिंग उसे धन्यवाद देता है। शिन मौका देखकर अपने दिल की बात कहती है, उसे उस दिन से पसंद करती है जब उसने उसकी किताबें उठाने में मदद की थी। मिंग हैरान हो जाता है, कुछ बोलने ही वाला होता है। ये शिन कहती है, सोच लेना, जवाब बाद में दे देना, वैसे भी शायद तुम मना ही करोगे। अब लूसी भाई सांगयान के साथ अपनी सिटी लौट रही होती है। उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो अपने कमरे में जाकर डॉन को मैसेज करती है कि वो पहुंच गई है। तभी वहां पर उसकी मॉम कमरे में आ जाती हैं और सुन लेते हैं कि लूसी का बॉयफ्रेंड है। वो पूछताछ करने लग जाती हैं। लूसी समझ जाती है कि ये सही टाइम नहीं है और बात को टाल देती है। उधर डॉन को कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है और वो सोचता है कि लूसी के पेरेंट्स से मिलने उसके शहर जाएगा। इधर लूसी अपने भाई को खुश करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो भी पार्टी में जाना चाहती है जहाँ पर डॉन भी होगा। सांगन सब समझ जाता है लेकिन मान जाता है। तैयार होते टाइम लूसी बार बार आईने में खुद को देख रही होती है। सांगन उसे कहता है कि पागल मत बनो। फिर उसे याद आता है कि हर शादी या पार्टी में जब वो डॉन के साथ जाता था लूसी हमेशा उसके पास ही आती थी। वो समझ जाता है कि लूसी बचपन से ही डॉन के पीछे थी और उसे अपने भाई की तरह इस्तेमाल करती थी। लूसी चुप रहती है क्योंकि उसे पता है कि भाई सही कह रहा है। सांगियन शॉक्ड हो जाता है ये सोचकर कि उसकी बहन इतनी क्लेवरली ये सब कर रही थी। फिर कार एक होटल के बाहर रुकती है। लूसी और डॉन पीछे बैठकर बात कर रहे होते हैं। सांगियन रियर व्यू मिरर में देखता है कि और कहता है कि थोड़ी तो शर्म करो। असल में डॉन बस लूसी की सीट बेल्ट लगा रहा होता है। सांगियन बताने ही वाला होता है कि लूसी एक बार उसके हॉस्टल भी आई थी डॉन से मिलने, लेकिन लूसी तुरंत उसे चुप कर आती है। फिर तीनों रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। डॉन लूसी का हाथ पकड़ता है और उसके दोस्त उससे पूछते हैं, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? डॉन सबको बताता है कि हाँ, लूसी उसकी गर्लफ्रेंड है। सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि पहले वो उसे अपनी सिस्टर कहता था। डॉन बताता है कि वो कब से उस पर क्रश कर रखता था, बस हिम्मत ही नहीं होती थी बोलने की। जब सब सांग्यान से पूछते हैं कि उसने उनको एक्सेप्टेंस दे दी, वो कहता है हाँ। दोस्त से हंसने लगते हैं कि अगर उनमें से कोई होता तो सांग्यान मार डालता। सब खूब एंजॉय करते हैं। लूसी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जबकि डुआन जिसे ड्रिंक से एलर्जी होती है वो नहीं पीता। ड्रॉप करते समय लूसी पूछती है, सच में तुम्हें एलर्जी है? डुआन हाँ कहता है, लेकिन फिर उसे किस करके कहता है अब एलर्जी ठीक हो गई है। वो उसे अलग अलग एंगल से किस करता है और लूसी शर्मा कर वहां से भाग जाती है। घर पहुंचकर उसकी माँ उसे बताती है कि उसने डुआन के साथ उसे देख लिया और जानती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। वो कहती है कि डुआन तुम्हें डिजर्व नहीं करता क्योंकि डुआन के डैड किलर थे और उसकी फैमिली आज भी परेशान है। आगे चलकर लूसी को भी यही प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। लूसी कहती है कि डुआन उसे सच में प्यार करता है और वो भी उससे बहुत प्यार करती है। उनकी मॉम कहती है कि उनकी उम्र में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अगर सच में उसके साथ रहना चाहती हो तो सोच समझ कर फैसला लेना। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूसी टेंशन में होती है। डुआन आता है और कहता है कि वो उसके पेरेंट्स से बात करना चाहता है। लूसी मान जाती है। उसके डैड चोरी छुपे डुआन को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें खुशी है कि लूसी उसके साथ है। उसने हमेशा उसका ध्यान रखा है, लेकिन उसे डुआन की फैमिली की चिंता है। वो कहते हैं कि डुआन के डैड अब भी कोमा में हैं। डुआन कहता है कि हाँ, उसके डैड कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि लूसी आगे चलकर ये सब तकलीफ झेले। लूसी अभी छोटी और बस प्यार देती है, लेकिन उसका परिवार अभी अमीर है और वो चाहते हैं कि उसकी शादी अमीर घर में ही हो ताकि वो सुखी रहे। डुआन समझ जाता है और कहता है कि वो सब ठीक करने की कोशिश करेगा। बाद में लूसी को पता चलता है कि डुआन उसके घर आया था और उसके पापा ने उसे रिश्ता खत्म करने की बात कही है। वो दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और डुआन को कॉल करती है। वो कहती है कि डुआन उसके लिए परफेक्ट है और उसे दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए। डुआन दिखाता है कि सब ठीक है और कहता है कि उसे अपने गाँव जाना है अर्जेंट काम से। वो कहता है कि फिक्र मत करो, आराम से सो जाना, और कॉल को कट कर देता है। लेकिन लूसी समझ जाती है कि वो दुखी है। अगली सुबह लूसी अपना सामान पैक करती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा डोंग के साथ ही रहेगी क्योंकि उनका प्यार सच्चा है। वो उनसे कहती है कि बस उन पर भरोसा रखे और थोड़ा टाइम दे। उसके पेरेंट्स कुछ नहीं कहते और लूसी वहां से निकल जाती है। वो डोन के शहर लौट जाती है और उसे कॉल करती है। डोन कहता है कि वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। इंतजार करते हुए लूसी याद करती है कि वो वक्त जब उसने सब छोड़कर सिर्फ उससे मिलने का फैसला किया था। डुआन वहां पर पहुंच जाता है। लूसी उसे अपनी बचपन की डायरी दिखाती है। एक पेज पर लिखा होता है, मुझे एक सीक्रेट है, मुझे भाई के दोस्त पर क्रश है। नाम भी गलत लिखा होता है क्योंकि वो छोटी थी। दूसरे पेज पर लिखा होता है कि जब वो बड़ी होगी तो पैसे कमाकर डुआन का कर्ज उतार देगी। ये देखकर डुआन शॉक्ड हो जाता है। लूसी कहती है कि वो हमेशा से उसे पसंद करती आई है और उसके बिना नहीं रह सकती। वो समझती है कि डुआन उसके पेरेंट्स का फैसला मानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उससे अलग नहीं हो सकती। डुआन उसे हक कर लेता है और उसको प्रॉमिस करता है कि चाहे उसके पेरेंट्स से लड़ना पड़े वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। बाद में डॉन अपने घर पर बैठा हुआ सोच रहा होता है कि वो लूसी को हंसाने से ज्यादा रुलाता है। तभी लूसी उसके पास आती है और डॉन वादा करता है कि अब कभी उसे रुलाएगा नहीं और कहता है कि काश उसने बहुत पहले ही उसे अपने दिल की बात बता दी होती।
लूसी उसे किस करती है और डुओन भी उसे किस करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि डुओन अपनी कंपनी के डायरेक्टर से मिलता है और बताता है कि वो नौकरी छोड़कर लूसी के शहर में अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है। वो कहता है कि ये सब वो लूसी के लिए ही कर रहा है, जिससे उसके पेरेंट्स को मना ले और जांग के परिवार से उसे बचा सके। डायरेक्टर हैरान होती हैं लेकिन मदद का वादा करती हैं। तभी डुओन को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसके पापा की हालत ठीक नहीं है, आखिरी बार उनसे मिलने आ जाओ। डुओन वहाँ पहुंचता है और अपने कोमा में पड़े हुए डैड से रोते हुए कहता है कि अगर आपने अपनी गलती मान ली होती तो जेल से बाहर आ गए होते और मॉम भी जिंदा होती। मॉम स्ट्रेस की वजह से ही चली गई और उन्होंने अपनी बीमारी भी छुपाई ताकि पैसे खर्च ना हो। डोंग कहता है कि अब उसके पास सिर्फ वही बचे हैं। उसने सारा कर्ज चुका दिया और शराब को भी हाथ नहीं लगाता क्योंकि उसे डर है कि कहीं अपने फादर जैसा ही ना बन जाए। तभी उसके डैड की उंगली हिलती है और डोन चौंक जाता है, लेकिन अचानक उनकी सांसें थम जाती हैं। वो दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं। रोते हुए डोन को लूसी गले लगा लेती है। उस दिन डोन और लूसी उसकी मॉम की कब्र पर जाते हैं। डोन कहता है कि वही लड़की है जिसके बारे में उसने मॉम से बात की थी। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लूसी भी उनको ग्रीट करती है और वादा करती है कि वो हमेशा डोन का ख्याल रखेगी। डोन कहता है कि अब डैड भी नहीं है और उम्मीद करता है कि ऊपर हेवन में दोनों साथ में होंगे। वो इमोशनल हो जाता है और लूसी उसे संभालती है। थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। डोन और लूसी बहुत ही हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। दोनों साइकिल चला रहे होते हैं और खुश होते हैं। डोन बताता है कि वो उसके शहर में कंपनी शुरू करने जा रहा है, इसमें 2 साल लग जाएंगे। वो कहता है कि लूसी को अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए। लूसी पूछती है कि वो यही कंपनी क्यों नहीं शुरू करता। डोन कहता है कि ये सब वो उसके पेरेंट्स की खुशी और भरोसे के लिए कर रहा है, ताकि साबित कर सके कि वो उसके लिए परफेक्ट है। लूसी मान जाती है और उसे हक करके गुड लक कहती है। रात को डोन पैकिंग कर रहा होता है और लूसी उसके लिए डिनर बना रही होती है। डोन पूछता है क्या तुम मुझे मिस करोगी। लूसी कहती है हाँ, क्योंकि तुम 2 साल के लिए जा रहे हो। डोन भी उसे किस करता है और अपने पास खींच लेता है। नेक्स्ट डे डोन फ्लाइट से लूसी के शहर चला जाता है। वो इमोशनल होता है लेकिन वादा करता है कि अक्सर उससे मिलने आएगा। दूसरी तरफ लूसी और उसकी फ्रेंड्स लिंग यूनिवर्सिटी में गेम कंपटीशन के लिए एक छोटा गेम बना रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डुओन नए शहर में बिजनेस शुरू करने में बिजी होता है। ऑफिस ढूंढता है, फर्नीचर खरीदता है और टीम बनाने के लिए लोगों के इंटरव्यू लेता है। बाद में डुओन अपने ओल्ड फ्रेंड्स से मिलता है। सब बहुत इंजॉय करते हैं और कोई कहता है कि उसने डुओन और लूसी को साथ देखा था। तभी लूसी का कॉल आ जाता है और सब उसे छेड़ने लगते हैं कि वो कितना बदल गया है। उसके बाद डुओन सांग्योन से कहता है कि जब उसके पेरेंट्स खाली हों तो बताना, उसे उनसे मिलना है। नेक्स्ट डे सांग्योन पेरेंट्स की परमिशन लेकर डोन को बुलाता है। डोन गिफ्ट्स और खाना लेकर पहुंच जाता है। लंच के बाद सब बैठे होते हैं तो डोन मौका पाकर बोलता है कि उसे पता है कि वो लोग लूसी को ही फिक्र करते हैं और उसके फैमिली पास से डरते हैं, लेकिन उसने सब छोड़कर उनका शहर इसीलिए चूज किया है और यहाँ अपना बिजनेस बना रहा है। वो उनको प्रॉमिस करता है कि हमेशा लूसी की हेल्प करेगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा और उसे खुश रखेगा। उसकी बातों से लूसी के पेरेंट्स भी पिघल जाते हैं और आखिरकार उनका रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस मिल जाती है। डुआन बहुत खुश होता है और कहता है कि अच्छे पेरेंट्स का होना बहुत बड़ी बात है। सांग्यान मजाक करता है कि अच्छा भाई होना भी बड़ी बात है। घर पहुंचकर डुआन वीडियो कॉल पर लूसी को बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। लूसी खुशी से झूम उठती है और कहती है कि तुम बेस्ट हो। वो बताती है कि उसने गेम कंपटीशन जीत लिया और उसे अवार्ड मिलने वाला है। डॉन उस पर बहुत ही ज्यादा प्राउड करता है लेकिन दुखी होकर कहता है कि वो अवार्ड सेरेमनी में नहीं आ पाएगा क्योंकि काम बहुत है। सेरेमनी वाले दिन लूसी और लिंग डुओन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी भीड़ में हलचल होती है और स्पेशल गेस्ट का नाम लिया जाता है। वो और कोई नहीं, डुओन ही होता है। लूसी शॉक्ड होती है और खुश भी हो रही होती है। स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाए जाने पर डुओन देखता है कि लूसी ठीक से नहीं देख पा रही। वो माइक्रोफोन लेकर आगे आता है और कहता है कि सॉरी, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड मुझे ठीक से नहीं देख पा रही थी, इससे मुझे आगे आना पड़ा। सारी भीड़ तालियां बजाती है और लूसी शर्मा जाती है। इधर मिंग और शिन भी अब एक बहुत ही अच्छे कपल बन चुके होते हैं। फिर लूसी स्टेज पर बुलाया जाता है अवार्ड लेने और सबके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। 2 इयर्स बाद लूसी और उसके दोस्त ग्रेजुएशन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सब नाचते गाते हैं और डॉन उनकी फोटोज क्लिक कर रहा होता है। थोड़ी इमोशनल फीलिंग भी आती है क्योंकि अब सब अलग होने वाले होते हैं। तभी रोज के बॉयफ्रेंड के इशारे पर लूसी रोज से कहती है कि उसका मेकअप खराब हो गया है और उसे जाकर ठीक करना चाहिए। रोज के जाते ही सब तैयारी शुरू कर देते हैं। जब रोज लौटती है तो उसे लगता है सब उसके लिए ही है, लेकिन बैनर पर लिखा होता है कि ये सब लूसी के लिए है। असल में ये डुओन का सरप्राइज था। लूसी के पेरेंट्स और सांग्यान भी वहां आते हैं और प्राउड से देखते हैं। डुओन घुटनों पर बैठकर लूसी को प्रपोज करता है। लूसी रोते रोते हाँ कह देती है और डुओन उसकी उंगली में रिंग पहना देता है।
सब लोग तालियां बजाते हैं और डुआन लूसी एक दूसरे को किस करते हैं और इस तरह से हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ड्रामा, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लूसी